श्री गुरु सत्ताये नमः। विचार क्रांति अभियान प्रस्तुति सद्भाव और सहकार पर ही परिवार संस्था निर्भर। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पाठ 4। संयुक्त परिवार व्यवस्था को जीवंत बनाए रखें। सृष्टा के एकोहम बहुश्यामी के उद्घोष के साथ ही सृष्टि का शुभारंभ माना जाता है। आत्मविस्तार का यह संकल्प सृष्टि के कण कण और अणु अणु में परिलक्षित होता है। अपने ही सौर परिवार के 9 ग्रहों और अन्यान्य उपग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। सभी संयुक्त सूत्र में बंधे गुंथे अनंत काल से अनुशासनबद्ध, मर्यादित और कार्यरत है। किसी में न टकराव है न बिखराव। सृष्टा ने मनुष्य से भी यही आशा अपेक्षा की है कि वे संयुक्त संघबद्ध एक दूसरे के परस्पर पूरक, सहायक, सहयोगी बने। यही मनुष्य जाति की उन्नति का मूल मंत्र है। संगठनात्मक प्रयासों से ही मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यदि प्रारंभ से ही व्यक्तिवाद, स्वार्थपरता, संकीर्णता, अलगाव, टकराव बना रहा होता तो पाषाण युग से अधिक प्रगति के सुअवसर देखने को न मिलते। यदि सृष्टि के आरंभ से ही आदमी कबीले, समूह और झुंड बनाकर संयुक्त न रहा होता तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने में भी समर्थ न हो पाता और उसे प्राग ऐतिहासिक काल के दैत्याकार जीव जंतुओं ने उदरस्थ कर लिया होता। यही झुंड और कबीले प्रगति करते करते कालांतर में परिवार, संयुक्त परिवार, ग्राम समूहों में परिवर्तित होते चले गए। भारत में परिवार व्यवस्था हजारों वर्ष पुरानी है। यद्यपि पराधीनता के अंधकार युग में अनेक विदेशी सभ्यताओं ने ही यहाँ की संस्कृति पर भी अपना प्रभाव डाला, जिससे यहाँ की संयुक्त परिवार व्यवस्था बड़ी तेजी से विघटित और विशृंखलित हुई है। भारतीय परिवार मात्र सहयोग और सहनिवास ही नहीं, वे एक सहकारी संस्था है। यूं मिलजुल कर तो लोग होटल और धर्मशालाओं में भी रह लेते हैं और सहनिवास की कुछ नियम मर्यादाओं का निर्वाह भी करते हैं, किंतु ऐसा सहकार सीमित और सामयिक होता है। इनमें परिवार जैसी आत्मीयता नहीं होती। भारतीय परिवारों में वास्तविक समाजवाद का दर्शन किया जाना संभव है। पश्चिमी देशों में परिवार मानव जीवन की सीमित आवश्यकताओं को लेकर जुड़े और विकसित हुए हैं। उनमें भारत जैसा भावनात्मक लगाव, उदार आत्मीयता नहीं होती। भारतीय परिवारों में भाव संवेदनाओं को अनेक रूपों में आज भी न्यूनाधिक रूप में देखा जा सकता है, जबकि विश्व भर में संयुक्त परिवार व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चली है। मानव की भाव जगत के बहुआयामी रूपों को यहाँ की संयुक्त परिवार व्यवस्था में देखा जा सकता है, जहाँ माता, पिता, बाबा, दादी के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और उनका वात्सल्य, स्नेह, भाई भाई का निस्वार्थ अनूठा प्रेम और त्याग, भाई बहन की आत्मानुशासित मर्यादाओं और अंतरंग स्नेह, ननन भाभी, सास बहू, देवर जेठ, जेठानी देवरानी, चाचा चाची, ताऊ बुआ भतीजे आदि का बहुआयामी दृश्य देखकर सहज ही कहा जा सकता है कि भाव भावनाओं के विस्तार में ही आनंद है, न कि सिकोड़ने समेटने में। जीवन जीने का असली आनंद संयुक्त परिवार व्यवस्था में है, न कि एकाकी जीवन में। पश्चिमी जगत की पति पत्नी और बच्चे वाली व्यवस्था में ऐसा भाव संवेदनाओं, प्रेम, स्नेह, ममता, उदार आत्मीयता का सौजन्यपूर्ण वातावरण नहीं है। इसीलिए दुनिया में कुछ भी इतना रूखा और संकीर्ण नहीं जितना कि पत्नी तथा बच्चे तक सिमटी सिकुड़ी परिवार व्यवस्था। संयुक्त परिवार व्यवस्था वस्तुतः मनुष्य के जीवन दर्शन का एक अंग है। इसमें व्यक्तिवादी कुंठाएं और अभाव नहीं पनपने पाते। इसमें मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की असीम संभावनाएं सन्निहित है। सम्मिलित परिवारों में सुख सुविधाओं और उन्नति के जो अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, वे एकाकी व पृथक परिवारों में नहीं। भारतीय संस्कृति सदैव ही सम्मिलित परिवारों के आदर्शों को प्रोत्साहित करती रही है, किंतु कुछ समय से संयुक्त परिवार व्यवस्था का ह्रास होने लगा है, जिसका स्थान छोटे एकाकी परिवार यानी पति पत्नी एवं बच्चे लेते जा रहे हैं।
इसीलिए सुख शांति के मूल सिद्धांत और आदर्श भी लुप्त होते जा रहे हैं। ससीम से असीम, शूद्र से महान, स्वार्थी से संतोषी बन पाना संयुक्त परिवार प्रणाली में ही संभव है। इस व्यवस्था में विकास एवं विस्तार की संभावनाएं अधिक हैं। जो जितना विकसित है उसकी आत्मीयता उतनी ही व्यापक होगी। शूद्रता की जकड़ से मनुष्य आत्म केंद्रित बना रहता है। वह संपर्क भले ही बहुतों से रखता हो, किंतु स्वार्थवश अपना लाभ हर समय उसकी दृष्टि पर छाया रहता है। परिवार उच्च स्तरीय दार्शनिकता है। घर परिवार में हर समय एक दूसरे के काम आने में त्याग बलिदान की भावना रहती है। यही स्नेह सूत्र परिवार को एक दूसरे से बांधे गुंथित किए रहते हैं। एकाकी मनुष्य अथवा एकाकी परिवारों में संयुक्त परिवारों के मुकाबले आत्मीयता, त्याग, बलिदान की भावना नहीं विकसित हो पाती। आज तो हानि लाभ की दृष्टि से प्रत्येक व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है। हानि लाभ की दृष्टि से भी संयुक्त परिवार व्यवस्था में आज की स्थिति में लाभ अधिक, हानि नगण्य है। एकाकी परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों के आवास, निवास, भोजन, वस्त्र पर औसत कम खर्च आता है। और आज की कमरतोड़ महंगाई ने मकान किराया या बिजली, ईंधन, तेल आदि के खर्चों में भारी किफायत की जा सकती है। यदि परिवार के सभी परिजन, माँ बाप, भाई बहन अलग अलग रहें, पकाएं खाएं, तब उस व्यवस्था में दुगुना चौगुना व्यय अधिक होना स्वाभाविक है। संभ्रांत परिवार यदि संयुक्त बने रहें तब तो उनके खर्चों में और भी भारी किफायत की जा सकती है। जैसे संयुक्त परिवार में रेडियो, लाइब्रेरी तथा निर्वाह के साधनों आदि से काम चल सकता है। इसके अतिरिक्त कितने ही प्रकार के टैक्सों में किफायत और रियायत सुविधा की सरलता हो सकती है। उदाहरण के लिए दिल्ली जैसे महानगर में ही यदि 50,000 परिवारों को संयुक्त बने रहने के लिए सहमत किया जा सके तो 5,000 आवासीय फ्लैटों की बचत की जाकर 25,000 ऐसे लोगों को बसाने की व्यवस्था की जा सकती है जो फुटपाथों, प्लेटफॉर्मों, धकेल गाड़ी, रिक्शा अथवा पेड़ों की छाया में सोकर सर्दी, गर्मी, बरसातें बिताते हैं। इन्हीं परिवारों पर खर्च होने वाली रोशनी, पंखे, कूलर, फ्रिज, हीटर आदि से इतनी बिजली की बचत की जा सकती है जिससे 1,000 ग्रामीण ट्यूबवेलों की निरंतर विद्युत सप्लाई की जा सके, जिससे 4,000 एकड़ असिंचित भूमि को सिंचित बनाया जाकर 20,000 टन अतिरिक्त अन्न उत्पादन किया जा सके। इन्हीं परिवारों के खाने पकाने के लिए ऊर्जा पर खर्च होने वाले व्यय से बचत की जाकर एक सुनहरी खाद का कारखाना सरलता से चलाया जाकर 10 लाख टन खाद प्रतिवर्ष प्राप्त की जा सकती है, जिससे दिल्ली प्रांत के सब्जी उत्पादक कृषकों की खाद की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। इन्हीं परिवारों में अलग अलग वाहनों पर खर्च होने वाले पेट्रोल डीजल को बचाकर प्रतिवर्ष करोड़ों की विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है। संयुक्त परिवारों में यदि कोई कभी रोगी अथवा दुर्घटनाग्रस्त हो जाए अथवा किसी महिला को प्रसवासन्न जैसी अवस्था में अथवा किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ जाए तो एक दूसरा उस जिम्मेदारी को स्वतः संभाल लेता है। यदि असमय में ही पति अथवा पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाए तब तो एकाकी परिवारों पर वज्रपात ही हो जाता है। उनके बच्चों को भूखा मरने, जेल भुगतने जैसा अवसर आ खड़ा होता है। ऐसे में बेसहारों को कौन सहारा दे? किंतु संयुक्त परिवारों में किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी व्यवस्था स्वतः बन जाती है। विवाह, शादी, सुख दुख के अवसरों पर एकाकी परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवार में अच्छी व्यवस्था बन जाती है। संयुक्त परिवार व्यवस्था हर दृष्टि से लाभकारी है। वर्तमान संदर्भ में जब आदमी अंदर से शुष्क होता चला जा रहा है, शहरीकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इसकी उपादेयता और भी अधिक हो जाती है। उदारात्मीयता का विस्तार, मिल बांटकर खाने की वृत्ति, सहयोग सहकार का शुभारंभ संयुक्त परिवार व्यवस्था से किया जाए तभी सारी विश्व वसुधा को एक धागे में पिरोने की, एक सुव्यवस्थित कुटुंब की तरह बनाने की कल्पना साकार की जा सकती है।